आज का ये जो वीडियो है जो हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो उसमें हम क्या थे, सल्तनत कालीन जो व्यवस्था थी उसको हमने पढ़ लिया था। जो विजयनगर साम्राज्य था उसके बारे में हमने देखा, और बहमनी राज्य के बारे में, और जो धार्मिक आंदोलन था उसके बारे में देखा। अब हम सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे आज की इस वीडियो में। इससे संबंधित जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं उसको हमने डिटेल्स वाइज पढ़ लिया है। इसमें ऑनलाइन क्वेश्चन के माध्यम से हमने उन सभी प्रश्न को यहाँ पे सम्मिलित किया है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसका आने का चांसेस ज़्यादा हो, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी हो गया, एसएससी जीडी, सीजीएल एमटीसी हो गया, और जो भी वनडे एग्जाम आती है उसकी दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कलंदरिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? यहाँ पे पूछा है कलंदरिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की। जो सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की थे वे कलंदरिया सिलसिला के प्रवर्तक थे। अगला है, मदारिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? मदारिया सिलसिला के प्रवर्तक शेख बदिउद्दीन शाह मदार थे। किस सूफी संत ने खुद को अनल हक यानी मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया? तो कौन था व्यक्ति? मंसूर अल हज्जाज था, जिसने स्वयं को ईश्वर ब्रह्म माना था। सूफी सिलसिलों यानी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी जो था वह संगीत के विरुद्ध था। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया क्या थे? सबसे अमीर धनी व्यक्ति थे। मध्यकालीन जो सूफियों से बात हो रही है, तो किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिली थी? तो कौन था? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी थे। हमीदुद्दीन नागौरी थे। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के नींव रखने वाला कौन था? तो दक्षिण भारत में जो चिश्ती का दरगाह है, यहाँ पे देखिए चिश्ती का जो दरगाह है, इसका सिलसिला कौन रखा? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखा था। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता हैं सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदा नवाज। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी? बहाउद्दीन जकारिया को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी यहाँ पे हो जाएगा। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो शेख सलीम चिश्ती को। महमूद इलाही किसे कहा जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को महमूद इलाही कहा जाता था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो यह गयासपुर में है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत कौन थे? तो सूफी संत सलीम चिश्ती थे। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में। भारत में सुहरावर्दी सिलसिला के प्रवर्तक कौन माने जाते थे यानी कौन है?
तो हो जाएगा बहाउद्दीन जकारिया। यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और विवरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं। यह सिद्धांत किस संत ने दिया था? तो यह सोहरावर्दी संतों का सिद्धांत था। यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण तथा आरामदेह जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है। कादरी सिलसिला की स्थापना किसने की? तो शेख अब्दुल कादिर ने किया था। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? तो सरकुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी। दारा सिकोह किस सिलसिला से संबंधित थे? तो कादरी सिलसिला संबंधित थे। मजमा उल बहरैन किसने लिखा? तो दारा सिकोह ने लिखा था। भारत में नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। अहमद फारूक सरहिंदी किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला यानी ख्वाजा बाकी बिल्ला क्या थे? अहमद फारूक सरहिंदी के शिष्य थे। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है किससे? तो इस्लाम धर्म से है यह संबंधित। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किसने वहादत उल वजूद अथवा ईश्वर की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इब्नुल अरबी ने। सूफीवाद की कौन सी श्रेणियां हैं? या फना फिर फना फिरसल तथा फना फिल्लाह। ये श्रेणियां हैं सूफीवाद की। फना फिर फना फिरसल तथा फना फिल्लाह। अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किसमें किया है? आइन ए अकबरी में। आइन ए अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख अबुल फजल ने किया था। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती को मिली थी, जो सलीम चिश्ती का दरगाह है उसे। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वह सूफी संत जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने माना था। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। यह है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह और यह है बाबा फरीद। वहादत उस सुहूद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शेख अहमद सरहिंदी ने। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म का खंडन किसने किया? तो शेख अहमद सरहिंदी ने। सत्तारिया सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? शेख अब्दुल सत्तार। अब हम मुगल काल के बारे में, हमने दिल्ली सल्तनत का जो शासन पीरियड चल रहा था उसको हमने यहाँ पे ऑनलाइन क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर लिया। अब हम मध्यकालीन इतिहास में आगे बढ़ते हैं और हम मुगल काल के बारे में जानेंगे। मुगल काल कब से स्टार्ट होता है? जब बाबर आता है तब से कैसे स्टार्ट होता है? तो हम देखते हैं बाबर और हुमायूं के बारे में पहले। तो शेर शाह कालीन प्रशासन में फतेहदार था कोषाध्यक्ष। कुछ टाइम शेर शाह भी था अफगान शासक। शेर शाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना कानूनगो का काम था। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। यह किसकी उक्ति है? के आर कानूनगो के। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेर शाह के द्वारा बनवाया गया था। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा विरसाल के महल में कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अकबर को पहली बार
किस अवस्था में गजनी की सुबेदारी मिली थी? 9 वर्ष की अवस्था में वो गजनी का सूबेदार बना था। गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था? मुनीम खां। गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था? तो मुनीम खां था। बाद में बैरम खां उसका संरक्षक बनता है, पहले वो मुनीम खां ही था। तो हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया? सरहिंद जीतने के बाद, यानी 1955 ईस्वी में। युवराज अकबर की बात करें, युवराज अकबर के संरक्षक की बात करें तो बैरम खां को कहा जाता है। अकबर का संरक्षक बैरम खां बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जो बैरम खां थे, ये जब अकबर युवराज होते हैं उसके बाद से बैरम खां को संरक्षक नियुक्त किया जाता है। उससे पहले गजनी में उसका संरक्षक मुनीम खां ही थे। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कहाँ हुआ था? तो काला नौर में। अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा? तो अकबर बादशाह गाजी की उपाधि लेकर। अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी? खाने खाना की। बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा? 1556 से 1560 ईस्वी तक। हेमू सूर शासक आदिल शाह का किस पद पर था? प्रधानमंत्री के पद पर। आदिल शाह के प्रधानमंत्री पद पर था हेमू सूर शासक। किसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त था? हेमू को। आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया था? तो विक्रमादित्य को उपाधि दिया गया था आदिल शाह के द्वारा हेमू को। अकबर ने कब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? 1562 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी? तो वक्तुन्निसा बेगम को। वक्तुन्निसा बेगम को। अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा था? तो भगवान दास एवं कासिम को भेजा था अकबर ने कश्मीर विजय के लिए। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो खानदेश को। अकबर ने खानदेश को कब जीता था? 1591 ईस्वी में। अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? दक्षिण विजय के बाद अकबर ने सम्राट की उपाधि ग्रहण की। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो बुंदेला सरदार बीर सिंह ने। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में किस कारण हुई थी? अतिसार रोग के कारण। अकबर कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा के मकबरे में। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ कराई थी? फतेहपुर सिकरी में। अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया था? 1579 ईस्वी में। अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा की थी? तो दीन ए इलाही धर्म की। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब होती है? 1582 ईस्वी में। किसके द्वारा किया जाता है? तो अकबर के द्वारा किया जाता है। दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। कौन हिंदू राजाओं में दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल। ये रहा बीरबल। अकबर ने कहा ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की? आगरा एवं लाहौर। अकबर ने सदगुरु की उपाधि किसे प्रदान किया? हरिविजय सूरी को। अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा था? तो धर्म हिंदू था। अकबर ने इलाही संवत कब जारी किया? 1583 ईस्वी में। अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो कविराज एवं राजा की उपाधि प्रदान की थी। बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुई थी? तो यूसुफ हजायूं के विद्रोह को दबाते हुए वक्त होगी। इसने अकबरनामा एवं आईन अकबरी की रचना की थी? अबुल फजल ने।
अकबर की सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? तो शेर शाह के दरबार में। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो क्या थे? फरगना के शासक थे। बाबर 1494 ईस्वी में कहाँ का शासक बना था? तो फरगना का। बाबर के बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी में। भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने ही किया। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब से। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में किस जाति के विरुद्ध हुआ था? तो यूसुफ हजाई जाति के विरुद्ध। बाबर ने कब बाजार और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? 1519 ईस्वी में। बाबर का असली नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। किस अभियान के में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था? तो बाजार एवं भेरा। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण भेजा था? तो राणा सांगा, आलम खां एवं दौलत खां ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इसी युद्ध में क्या था कि इब्राहिम लोदी क्या हुआ? पराजित हुआ और बाबर को विजय प्राप्त होती है। किस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक चांदी के सिक्के भेंट किए? तो पानीपत का वो प्रथम युद्ध ही था जिसके बाद उन्हें काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के भेंट करवाया था। किस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। इस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है, तो भी पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच होता है 1527 में, जिसमें क्या है बाबर क्या होता है? विजयी होता है। खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो गाजी की उपाधि ग्रहण किया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, जिसमें मेदिनी राय पराजित होता है। घाघरा का युद्ध कब होता है? तो 1529 ईस्वी में। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुजु के बाबरी लिखी थी? वो तुर्की भाषा में लिखी थी। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने। बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 1530 ईस्वी में आगरा में हुआ था। बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो काबुल में दफनाया गया था। भगवान दास अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वे किनके पुत्र थे? तो आमेर के राजा भारमाल के पुत्र थे। अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? तो अमीर उल अमीरा के। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय में हुआ? तानसेन के। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? काष्टा फरड़वाड़ी विलास की। अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? तो बैरम खां का पुत्र था। अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? तो हकीम हुकाम था। अकबर का दरबारी राजकवि कौन था? फैजी था। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया था? 1571 ईस्वी में। कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो था महाराणा प्रताप। रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? अकबर के। अकबर ने किसी अपना साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया? तो दसवंत को बताया था। अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? बसावन को। विजयनगर की याद में
अकबर ने किसका निर्माण कराया था बुलंद दरवाजा का? प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने किया था। अपने काल का महानतम संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो वो भी अकबर के ही दरबार में। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुस्लिम सम्राट कौन था? तो अकबर था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? तो क्या है? राज्यनामा के नाम से जाना जाता है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह पंचमहल है? विहार की तरह है तो वह है पंचमहल, अकबर द्वारा बनाई गई है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है तो वह है ग्वालियर में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख था तो मीर बख्शी। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो अकबर की माता थी और हुमायूं की पत्नी थी। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? तो मालवा विजय से अपने साम्राज्य के विस्तार को आरंभ किया था। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो गुजरात अभियान जो चलाया गया था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? तो असीरगढ़ विजय था। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बंदायूं ने कहा था कि अकबर क्या है? इस्लाम का शत्रु है। किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो राजा राम। किसने अकबर को जिल ए इलाही खुदा की परछाई एवं फर ए इज्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? अबू फजल। दीन ए वजीरात ए कुल नामक नए पद का स्थापना किसने किया? तो अकबर ने किया था। बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत दरबार सरदार कौन था? तो मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? ओ मान सिंह ने किया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया? तो मुजफ्फर खां तृतीय को। किस सिख गुरुओं को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान में दी? तो रामदास को। नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? बीरबल। संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम कहा जाता है? अकबर का शासन। हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह कौन था? तो अकबर था। अकबर कालीन भारत के हिंदी विद्वानों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था? तुलसीदास को। अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? मनसबदारी व्यवस्था पर। रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुई? अकबर के शासक के टाइम हुआ था। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार था? बाज बहादुर। अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था?
आसफ खान ने। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सलीम। जहांगीर के माँ का क्या नाम था? मरियम उज्जमानी। अकबर सलीम को किस नाम से पुकारता था? शेखो बाबा के नाम से, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से क्या है, सलीम, अकबर को सलीम के रूप में उनका पुत्र मिला था। तो जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। जहांगीर गद्दी पर कब बैठा? तो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। जहांगीर का राज्याभिषेक किस नाम से आगरा में हुआ? तो नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के उपाधि से। जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की? 12 आदेश जारी किया था। जहांगीर का कौन सा प्रथम आदेश कर वसूली पर प्रतिबंध था? तगमे नामक कर पर। जहांगीर का कौन सा आदेश शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध था? जो 5वां आदेश। सप्ताह में गुरुवार एवं रविवार के दिन किस पर प्रतिबंध था? पशु हत्या पर। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो था। 1606 ईस्वी में जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? खुसरो ने ही किया था। जहांगीर और विद्रोही शाहजादा खुसरो के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? भैरोवाल का युद्ध। खुसरो की हत्या किसने करवाई? शाहजहां ने। सम्राट जहांगीर एवं राणा अमर सिंह के बीच कब संधि हुई? 1615 ईस्वी में। जहांगीर के समय अहमदनगर का वजीर कौन था? मलिक अंबर। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने किया था? मलिक अंबर ने किया था। मलिक अंबर ने कौन सा द्वीप पर नौसेना गठित किया? जंजीरा द्वीप पर। 1616 ईस्वी में किसे दक्षिण अभियान के लिए भेजा गया था? तो शाहजादा खुर्रम को। जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर कौन सी उपाधि दिया था? तो शाहजहां की। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया? अब्दुल रहीम खान खाना को। नूरजहां किसकी पुत्री थी? तो ईरानी मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेरुन्निसा था। जहांगीर की शादी मेरुन्निसा से कब हुई? 1611 ईस्वी में। जहांगीर ने शादी के बाद मेरुन्निसा को कौन सी उपाधि प्रदान की? नूर महल एवं नूरजहां की। नूरजहां को बादशाह का बेगम कब बनाया गया? 1613 ईस्वी में। नूरजहां की माँ का क्या नाम था? असमत बेगम। सर्वप्रथम इत्र बनाने की जो कला किसने विकसित किया था? तो असमत बेगम ने ही इत्र बनाने की कला को विकसित किया था। कौन जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बनाया था? तो महावत खान ने। जहांगीर की मृत्यु भीमवार नामक स्थान पर कब हुई? 1627 ईस्वी में। जहांगीर को रावी नदी के किनारे कब दफनाया गया? तो शाहदराय लाहौर में जो पड़ता है। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? नूरजहां की। लाडली बेगम की शादी किसके साथ हुई? तो शहरयार के साथ। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची थी? तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। कश्मीर का शालीमार बाग किसने लगवाया था? जहांगीर ने लगवाया था। इकबालनामा एवं जहांगीरी किसने लिखा? मोहम्मद खान ने। जहांगीर एक एवं एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे तो जहांगीर के समकालीन थे। फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? वीर सिंह बुंदेला। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह
पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा कौन था? तो जहांगीर था। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? जहांगीर के शासनकाल में। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? जहांगीर। किस शासक को जहांगीर ने फुरजंद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आदिल शाह को। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरवे के लिए बेच दिया। ये किसकी उत्कृति थी? जहांगीर की थी। जो चित्रकला के चित्र है मैं उसका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो जहांगीर ने कहा था। मराठे और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक जहांगीर था। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पाद सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने। इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को किस अंग्रेज को जहांगीर के खान की उपाधि से सम्मानित किया? कैप्टन हॉकिंस ने। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का। जहांगीर सबसे अधिक किससे के लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के काल में भारत आया था? तो जहांगीर के। किस शासक के समय तंबाकू की खेती शुरू हुई थी? तो अकबर के। जहांगीर के सैन्य अभियानों की महत्वपूर्ण असफलता थी कंधार की हार। जहांगीर ने अपनी पत्नियों में किसे पट्टमहिषी या बदशाह बेगम की उपाधि प्रदान की? नूरजहां को। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जहांगीर के। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। अब हम शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा शाहजहां। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? शाहजादा खुर्रम था। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? अर्जुमंद बानो बेगम से। अर्जुमंद बानो बेगम को शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? मलिका ए जजमानी का। अर्जुमंद बानो बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुमताज महल। शाहजहां ने मुमताज की याद में कौन सी स्मारक बनवाया था? तो ताजमहल। मुमताज महल किसकी पुत्री थी? आसफ खान की पुत्री थी। शाहजहां किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था? तो अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की? तो महावत खां को। सिखों के किस गुरु को शाहजहां से संघर्ष हुआ? छठे गुरु गुरु हरगोविंद को। शाहजहां ने दक्षिण का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो औरंगजेब को नियुक्त किया था। औरंगजेब ने दक्षिण की राजधानी कहाँ बनाई थी? बुरहानपुर। औरंगजेब ने दक्षिण भारत को कितने सूबों में बांटा था? तो 4 सूबे थे। बरार की राजधानी कहाँ थी? इलिचपुर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ थी? तो नांदेड़ थी। औरंगजेब ने दक्षिण में भू राजस्व व्यवस्था का दायित्व किसे सौंपा था? मुर्शिद कुली खां को। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? मीर मोहम्मद सैयद। शाहजहां ने मीर जुमला को दक्षिण सूबों के किस पद पर आसीन किया? प्रधानमंत्री के। शाहजहां ने मध्य एशिया विजिट करने के लिए किसको भेजा था? तो शाहजहां मुराद एवं अकबर औरंगजेब को। शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। शाहजहां के चारों पुत्रों में सर्वाधिक उदार कौन था? तो दारा शिकोह था। शाहजहां ने किसी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो दारा शिकोह को ही घोषित किया था। उत्तराधिकारी के लिए दारा एवं औरंगजेब के बीच लड़ाई 1659 ईस्वी में होती है।
दारा को किस धर्म की अवहेलना करने के आरोप में मृत्यु दंड दिया गया था? इस्लाम धर्म के अवहेलना करने पर। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किससे करवाया था? तो बेबादल खां से। किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा बादशाह जहां को? किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? शाहजहां को। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर कहाँ रखा था? तो आगरा के किले में। शाहजहां की मृत्यु कब होती है? 1666 ईस्वी में। शाहजहां की अर्थी को किसने कंधा दिया? तो साधारण नौकरों एवं हिजड़ों ने, क्योंकि चारों पुत्र नहीं आए थे। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का जो काल था स्वर्ण काल माना जाता है। इस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा। A.L. श्रीवास्तव। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा कहाँ लगा था? शाहजहां के तख्ते हथौड़ी मयूर सिंहासन में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। इस मुगल बादशाह ने रुपया और दाम के मध्य आना सिक्के का प्रचलन करवाया? शाहजहां ने। लगान वसूली को ठेकेदारी प्रथा का शुरुआत किसने किया? शाहजहां ने। दक्षिण का टोटर माल किसे कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं बाल बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को। शाहजहां के शासन के 20 वर्षों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी किसमें लिखा है? पादशाहनामा में। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके देखरेख में करवाया था? उस्ताद ईसा खां के देखरेख में। ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। शाहजहां ने लाहौरी को कौन सी उपाधि दी थी? तो नादिर उल असर की। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किए? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना यानी मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय है शाहजहां को। किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? तो शाहजहां के काल को। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में होता है? तो शाहजहां के शासनकाल में। मुगल शासकों में किसे किसानों का हितैषी माना जाता है? शाहजहां को। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल हम औरंगजेब और जो मुगल सम्राट के विघटन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा कल क्या है, मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा। आज के लिए यही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।